ओके, सो ये क्वेश्चन जो है यूनिट 5 का है, ठीक है। फॉलोइंग डाटा रिफर्स टू एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू बी डिजाइन फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। इनसाइड कंडीशंस आर गिवन, इनसाइड और आउटसाइड, सॉरी, इनिशियल इनिशियल और आउटसाइड कंडीशंस हमें दी हुई हैं, ठीक है। और इनसाइड की कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो कोई एक इंडस्ट्री है, उसके बाहर की टेम्प कंडीशंस क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस डीबीटी है और 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और जो इंडस्ट्री है उसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसने कहा है कि जो रिक्वायर्ड इनसाइड कंडीशन है इज अचीव्ड फर्स्ट बाय कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग एंड देन बाय हीटिंग, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, सपोज ये साइकोमेट्रिक चार्ट है मेरा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट 1 मार्क कर लेंगे। पॉइंट 1 कौन सा है, 30 और 75 का, ये है पॉइंट 1, ठीक है। सपोज ये पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 से पहले सबसे पहले क्या हो रहा है, कूलिंग, ठीक है। तो कूलिंग हमें किस डायरेक्शन में करना होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। कूल हम इस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। एंड डीह्यूमिडिफाइंग, तो डीह्यूमिडिफिकेशन जो होगा हमारा वो होगा अलोंग दिस कर्व लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद एंड देन बाई हीटिंग, और कहाँ तक इसे डीह्यूमिडिफाई करना है हमें, अप टू 60%। हमें दूसरा ये पॉइंट नंबर 1 मार्क कर लेंगे, ठीक है। और फिर पॉइंट नंबर 2 भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 सपोज यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो 1 से पहले हम कूल करेंगे, फिर उसके बाद कूल से डीह्यूमिडिफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसे दोबारा से हीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट 2 हो जाएगा। तो इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं 2 डैश, ठीक है। तो ये हमारा जो साइकोमेट्रिक चार्ट पे फ्लो होगा वो इस तरह से शो किया जाएगा। तो ये कूल हो रहा है, ये डीह्यूमिडिफाई है, और ये वाला कौन सा है, ये हीटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रोसेस हमें यहाँ पे शो करनी है। फिर हम इसकी जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे चलते हैं। पॉइंट 1 की कंडीशन क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये पॉइंट 1 की कंडीशन है। और पॉइंट 2 की कंडीशन क्या है हमारी, 20 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 60%, 20 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस डीबीटी, ठीक है। तो 30 की लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 75%। तो ये 80 है, ये 70 है, ये इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 80 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये हमारा 75 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट 2 मार्क कर लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस और 60%। तो 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे कूल करना है, तो हम कूल करने के लिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको डीह्यूमिडिफाई करेंगे, कहाँ तक डीह्यूमिडिफाई करेंगे, अप टू दिस लाइन, ठीक है। यहाँ से इसे हम यहाँ तक इसे डीह्यूमिडिफाई करेंगे और फिर यहाँ तक इसे हीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने साइकोमेट्रिक चार्ट पे भी आपको शो करके दिखा दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें, तो ये हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको। ये वाला हमारा पॉइंट 2 हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2 डैश, ठीक है। तो यहाँ से पहले 1 से, और इसको आप एक पॉइंट 1 डैश मान लीजिए, ठीक है। तो पहले 1 से 1 डैश जाएगा और फिर 1 डैश से जाएगा ये अप टू 2 डैश, और 2 डैश से जाएगा 2 तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट होगा। सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल की कैपेसिटी पूछिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कूलिंग कॉइल की कैपेसिटी जो है हमारी वो हो जाएगी मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। हमें एंथैल्पी चाहिए होगी पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 डैश तक। इन दोनों के बीच में जो एंथैल्पी होगी वो उनका डिफरेंस हमें क्या देगा, कूलिंग कॉइल का लोड, ठीक है। तो हम एंथैल्पी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए जहाँ पे भी ये स्ट्राइक कर रही हो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करें, ठीक है। तो इस पॉइंट 1 के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, ये 80 है, इसको 83 मान लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट 2 डैश के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, ये 30 है, तो इसको हम लोग 34 मान सकते हैं, 34 या 35 जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो हमारा जो एम डॉट हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, एच
1 माइनस H2 डैश। अब यहाँ पे देखिए m डॉट हमें चाहिए, उसके लिए उसने हमें एक इसका वो दे रखा है, अ, ये इफ 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट पर मिनट। ठीक है, तो m डॉट निकालने के लिए उसने हमें क्या दे रखा है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, m डॉट H1 माइनस H2 डैश, और m डॉट निकालने के लिए उसने हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये कितना दिया हुआ है, ये हमें 20 दिया हुआ है, 20 मीटर क्यूब पर मिनट डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम हम देख लेंगे पॉइंट वन पे कितना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, देखिए ये पॉइंट वन है। ठीक है, अब देखिए ये वाली लाइन कितनी है, एक मिनट। ठीक है, देखिए ये लाइन है 0.88 की। ठीक है, ये 0.88 की है, ये 0.90 की, और ये वाला जो पॉइंट है ये 0.88 और 0.90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये 0.88 है, ये 0.89 है, और ये 0.90 है। तो ये 0.89 हो जाएगा, और 0.89 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.887। ठीक है, तो हम V1 0.887 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.887। ठीक है, H1 डैश की वैल्यू हमने देख ली थी, कितनी आई थी, 83, और H2 डैश की वैल्यू आप देख लीजिएगा। ठीक है, 34 आ रही है। ठीक है, मैंने 34 देखिए, आपको आप उसे अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मास फ्लो रेट यानी कि 20 डिवाइड बाय 0.887 मल्टीप्लाइड बाय 83 माइनस 34। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल मिल जाएगी, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, ये आएगा आपका 1.1, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.1 इंटू 10 क्यूब। ठीक है, इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर मिनट। ठीक है, अगर आपको इसको टनेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 210 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल कितनी आ जाएगी, 1.3 इंटू 10 क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगी। और अगर आपको इसको टीआर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1.1 इंटू 10 क्यूब, इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 210 से, क्योंकि एक टनेज में कितना होता है, 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 5.26 टीआर। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 5.26 टीआर। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर कितना आएगा, 5.26 टीआर। अब हम निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ द हीटिंग कॉइल। अब देखिए हीटिंग कॉइल के लिए हमें एंथैल्पी चाहिए पॉइंट, क्योंकि हीट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 2 से लेके 2 डैश तक हीटिंग हो रही है, तो हमें एंथैल्पी चाहिए होगी एट पॉइंट 2। ठीक है, तो 2 पे हमें एंथैल्पी चाहिए होगी, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करे। ठीक है, तो ये 40 है, तो ये 43 हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हीटिंग कॉइल की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल, इसको हम लिख लेते हैं, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H2 डैश। ठीक है, मास फ्लो रेट हमने पहले पीछे निकाल लिया था, 20 डिवाइड बाय 0.887। ठीक है, इंटू H2 कितना आया था हमारा, H2 आ रहा है, ये आ रहा है, ये 40 है, ये 41, 42, 43। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43 माइनस H2 डैश, हमने पीछे कितना निकाला था, H2 डैश हमने निकाला था 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 34। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगी ऑफ द हीटिंग कॉइल। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 202.93। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, किलो जूल पर मिनट। ठीक है, अगर आपको इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 60 से और डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इसको किलो वॉट में मिल जाएगा, तो ये जाएगा 3.38 किलो वॉट। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, आपका भी लगभग यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव। तो वाटर कहाँ से रिमूव हो रहा है, पॉइंट वन से और पॉइंट टू डैश के बीच में जो डिफरेंस है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, वहां से हमें वाटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट वन के सामने देख लेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, और फिर देख लेंगे पॉइंट टू डैश के सामने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमें अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव दे देगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको इजीली दिख जाए। देखिए, पॉइंट वन के सामने हमारी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कितनी, ये 20 है,
ये 22 है, ये 21 है, तो ये कितना हो जाएगा 20.5। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, 0.1 के सामने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है 20.5। ठीक है, ऐसे ही हम 0.2 के सामने देख लेंगे, 2 डैश के सामने देखिए, ये है, ये 8 है। ठीक है, और ये 9, ये 8 है, ये 10 है, तो इसको हम 9 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 20.5 और ये हो जाएगी 9। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड, मास ऑफ वाटर रिमूव्ड, मास ऑफ वाटर रिमूव्ड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ma डॉट W1 माइनस W2 डैश। ठीक है, तो ma कितना हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 0.887 मल्टीप्लाइड बाय W1 हमने कितना देखा था 20.5 और W2 डैश कितना देखा था 9। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा ये ग्राम में है, तो इसको यहाँ पे 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड। ठीक है, डिवाइड बाय 60। ठीक है, इसको आप 60 से भी डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका, अगर आप 60 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.259 केजी पर मिनट। ठीक है, अगर आपको केजी पर सेकेंड में चाहिए तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 4.32 इंटू 10⁻³ केजी पर सेकेंड। ठीक है, होपफुली आपको ये वाला आंसर्स समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे आंसर लिख देता हूँ। कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल हमारी कितनी आई है 5.26 TR। कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल कितनी आई है हमारी, कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल 3.38 किलोवाट, 3.38 किलोवाट। और अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव, देखिए इन्होंने वाटर रिमूव किसने पूछा है, पर आवर में पूछा है, हमने किस में निकाला है 4.38 केजी पर सेकेंड में। तो अगर इसे पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इससे क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 3600 से। ठीक है, तो इसको आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर पर आवर में मिल जाएगा, तो जो कि आएगा 15.55 केजी पर आवर। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि सवाल किसमें पूछा गया है, तो 15.55 केजी पर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो भी देख लेते हैं, तो फिर आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।